आज वाले टॉपिक में दो चीजें कवर हो जाएंगी। गुर्दा फेल होने की क्या अलामत होती है, ठीक है, और गुर्दा अगर फेल होगा तो उससे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो मेन हेडिंग क्या लिख हो गया, इफेक्ट्स ऑफ सीसीडी। के क्रोनिक किडनी डिजीज के हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, क्या असरात होते हैं, सही। तो हम जब किडनी के फंक्शंस पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने मेन डिस्कस किया था कि किडनी क्या करता है, बॉडी से वेस्ट रिमूवल करता है, ठीक है, सही है। जैसे ही वो फंक्शन किडनी का फंक्शन कम होगा, डिक्लाइन होगा, बॉडी से जो वेस्ट का रिमूवल हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिटेंशन ऑफ वेस्ट, ठीक है। बॉडी में डिफरेंट जो वेस्ट होंगे वो रिटेन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उन वेस्ट में कौन कौन से आपके पास, यूरिया है, क्रेटिनिन है, ठीक है, मेन ये दो, ठीक है। क्या होगा, ये वेस्ट को किडनीज नॉर्मली यूरिन से रिमूव कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही किडनी का फंक्शन डिक्लाइन होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, ये जो वेस्ट है ये क्या होना शुरू हो जाएगी बॉडी में रिटेन, ठीक है। तो इनके रिटेन होने से क्या मसला होगा, जो ये दोनों टॉक्सिक है, ठीक है। यूरिया क्या है, वो एक टॉक्सिक है, ठीक है। अब यूरिया कहाँ से आता है, वैसे ये है कि यूरिया आता है कहाँ से, ठीक है, बॉडी में कहाँ से आता है। अब डेली कोई भी हम लोग कभी फ्रूट खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं ना, ठीक है, उसका जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो यूरिया और प्रोटीन की फॉर्म में होता है, ठीक है। क्योंकि जो लोग प्रोटीन खाते हैं ना, ठीक है, कोई भी फ्रूट खाएंगे, अगर प्रोटीन होगी इसका ब्रेकडाउन बनेगा कैटेकिन, ठीक है। यही वजह होती है कि अगर किसी को गुर्दे की बीमारी है, वो सीखी है, तो हम लोग उसमें जो प्रोटीन है उसको रेस्ट्रिक्ट कराते हैं, उसको कहते हैं कि आपने प्रोटीन कम लेनी है, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त क्या है जब तक जब डायलिसिस किया जाता है उसकी और बेनिफिट, ठीक है, वो हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल क्या होता है, 10 to 40 तक होता है, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसिमल, ये नॉर्मल यूरिया का लेवल कितना होता है, 10 to 40 मिलीग्राम पर डेसिमल। अगर 40 से बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि यूरिया रिटेन होना शुरू होगा, ठीक है। नॉर्मल थ्रेड का लेवल होता है 0.8 से 1.2 ग्राम पर डेसिमल, ठीक है, सही है। उससे मेल और फीमेल का थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन नॉर्मली यही रेंज है कि 0.8 से 1.2 ग्राम पर डेसिमल, क्लियर। जैसे ग्रेड आपकी 1.2 से बढ़ेगी, यूरिया 40 से बढ़ेगा, तो इस चीज की इंडिकेशन होती है कि किडनी ने अपना फंक्शन जो है ना वो करना कम कर दिया, ठीक है। तो एक चीज समझ आ गई, इफेक्ट ऑफ सीकेडी में क्या होगा, रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वेस्ट को के यूरिया क्रेटिनिन, यूरिया आपके पास नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्रेटिनिन क्या होगा, जो कि हम लोग प्रोटीन इंटेक करते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, तो उसके जिन्हें क्रेटिनिन बनती है मॉलिक्यूल होती है, तो ठीक है। दूसरा जो मेन होगा वो होगा रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, टेंशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है। वो कैसे होगी, आप लोगों को पता है कि किडनीज जो है ना वो बॉडी में फ्लूइड की मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं, फ्लूइड को मेंटेन कर रहे होते हैं, वो कैसे, यूरिन के लिए, ठीक है। वो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा उसको यूरिन के जरिए बॉडी से रिमूव करते हैं। तो जैसे किडनीज का फंक्शन डिक्लाइन होगा, वो जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, अक्यूमुलेट होना शुरू होगा बॉडी के अंदर। ये फ्लूइड जो है ना आपके वैसे बॉडी के अंदर कंप्लीट हो रहा है तो उसको एडिमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। वो एडिमा जनरलाइज भी हो सकता है, पूरी बॉडी का हो सकता है, या सिर्फ फीडर हो सकता है, पैरों का, जिसको कहते हैं पैरों पे सोज पड़ी हुई, ठीक है, फीडर एडिमा हो सकता है, या सेक्युलर एडिमा हो सकता है, जो आपके सेंटर है उसके पीछे, ठीक है, वो एग्जामिन करने से पता चलता है, ठीक है। या साइटिंग हो सकती है, अगर पेट के अंदर फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, एडिमा जनरलाइज एडिमा भी हो सकता है, या स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है, समझ लगी बात। जनरलाइज में क्या होगा, पूरी बॉडी के ऊपर ही समझ में, ठीक है, सही है। यहाँ फिर क्या होगा, फीडर एडिमा होगा, यहाँ क्या होगा, पेरी और पिटल एडिमा होगा, आंखों के डेवलप होगा, या फेशियल कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है। अब अगर एक ही वाला फ्लूइड किसी ऑर्गन के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उससे मसला बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ये लंग्स के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, पल्मोनरी एडिमा करेगा,
इससे क्या पेशेंट को अलामत आएगी, अगर पर्पल एडिमा होगा तो क्या होगा, पेन जो भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में मसला होगा। क्लियर है? यही बात ऑफ फ्लूइड अगर लंग्स में कंप्लेंट होगा उसको पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पेशेंट। ठीक है, अगर यही वाला फ्लूइड, ठीक है, आपकी जो हार्ट होता है ना, दिल है आप, उसकी डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती है, उन मेम्ब्रेन्स के अंदर कंप्लेंट हो गया ना, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे उसको बोलते हैं कार्डियक टैम्पोनल। ठीक है, या इसको पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, ये आपके पास प्लूरल इफ्यूजन है, लंग्स की इफ्यूजन, ये होती है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, जो आपकी हार्ट की जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर अगर फ्लूइड आ गया, अब देखिए हार्ट जो है ना वो उनमें ब्रेन के दरमियान थोड़ा सा फ्लूइड ऑलरेडी होता है, वो क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। लेकिन अगर वो फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा तो हार्ट क्या करेगा, सही पंप नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और उसका जो इफेक्ट होता है वो कार्डियक टैम्पोनल होता है। ठीक है, टैम्पोनल का क्या मतलब है कि हार्ट की मेम्ब्रेन्स के अराउंड फ्लूइड आ गया, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा। ठीक है, आप लोगों के पास जनरली याद रखना है कि टेंशन ऑफ फ्लूइड हो सकती है, उसकी वजह से क्या होता है, बीमा होता है। बीमा की आगे फर्दर कैटेगरी जैसे लाइट हो सकता है, विजन हो सकता है, ठीक है, सेक्रेटल हो सकता है, कैरियर हो सकता है, ठीक है, फेशियल सफनेस हो सकती है, साइड अगर पेट के अंदर पानी चला जाएगा इसको क्या बोलते हैं, साइड में। नेक्स्ट हमारे पास अलामत आएगी दूसरे की बीमारी की, वो क्या होगी आपके पास, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, इस समय खून की कमी होता है, वो क्यों होती है, क्योंकि आपकी किडनीज एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, जैसे गुर्दों का फंक्शन कम होगा और एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन भी कम होगी, उससे क्या होगा, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन कम होगी, उसकी वजह से क्या होगा, तो चौथी होगी वो होती है एमपीडी। एमपीडी क्या होता है, मिनरल बोन डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं सीकेडी एमपीडी। क्लियर, सीकेडी एमपीडी क्या होगा, मिनरल बोन डिसऑर्डर, कि जो गुर्दों का मरीज होगा वो अक्सर हड्डियों के दर्द की कंप्लेंट करेगा। उसका उसकी क्या वजह होती है कि बहुत सा नॉर्मल बफर सिस्टम होता है ना, उसको मेंटेन किया जा रहा है कैल्शियम फास्फेट की हेल्प से, वो डिस्टर्ब हो जाता है, फंक्शनिंग ऑफ द डिसफंक्शनिंग ऑफ द किडनी। ठीक है, तो गुर्दों के बर्न की क्या क्या अलामत हमने पढ़ ली है कि वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर कम्युलेट हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड की रिटेंशन होगी, पूरे जिस्म के ऊपर सोज डेवलप हो सकती है। थर्ड में पढ़े जिसमें खून की कमी होगी। फोर्थ पढ़ लिया कि एलपीडी हो सकता है, तो हड्डियों का मसला होगा, बोन्स पेन हो सकती है। ठीक है, सही। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल डिसफंक्शन। ठीक है, जो किडनी का पेशेंट होगा उसमें क्या हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, ये भी समझ लो कि साइड इफेक्ट है किडनी की बीमारी का बॉडी को। क्लियर, तो सीजर्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, सीजर्स क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। वो किस तरह से होंगे, तो हमने पहला पढ़ा था कि बेस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, बेस में एक यूरिया है, जैसे कोई यूरिया कंप्लीट होगा उसका लेवल एक बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगा, क्या होगा, वो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस के बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा उसको सीजन वगैरह भी डेवलप हो सकता है। तो बोलते हैं यूरिया की क्या बोलते हैं, यूरिया इनकैफेलोपैथी। किडनी की कैफलोपैथी की वजह से सीजर। ठीक है, तो आप कह रहे हो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस डिस्टर्ब है।
इलेक्ट्रोलाइट्स जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके पास? हमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, तीनों मिलकर एक आते हैं। अब जैसे ही आपके पास किडनी का डिसफंक्शन होगा, किडनी की बीमारी होगी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? डिसफंक्शन इसका स्टार्ट होगा। तो आपने पूछी थी ना कि किस तरह से हाइपरटेंशन कराते हैं, तो जैसे डिसफंक्शन होगा तो सोडियम भी बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम भी क्या कराता है? हाइपरटेंशन। दूसरा जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है वो पोटेशियम है। पोटेशियम आपका होने का शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया, ठीक है। पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा, आप पेशेंट के सीरम में इलेक्ट्रोलाइट्स कराओगे, पोटेशियम का लेवल आपको ज्यादा होगा, उसका बोलते हैं हाइपरकैलेमिया, ठीक है। आज हमने मेन डिस्कस किया है ये गुर्दे की बीमारी के जिस्म के ऊपर क्या असरात होते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि गुर्दे की बीमारी की क्या अलामात होती हैं, ठीक है। इसमें मेन हमारे पास सबसे पहले क्या था? जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, और कौन कौन से? यूरिया है और क्रेटिनिन। हमने पढ़ा था कि जो बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता, उसकी वजह से क्या होता है? बॉडी के ऊपर सोच डेवलप होना शुरू हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसको एडीमा बोलते हैं, ठीक है। एडीमा की फर्दर टाइप्स हमने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि जो आपके पास सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एनीमिया क्या होता है? बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, वो किस तरह से होती है? लिपोप्रोटीन होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि नोज में पेन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सिंपली डिएबिलिटी हो सकती है, नोज होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमने पढ़ा था सीजर्स, ठीक है। सीजर्स हो सकते हैं, इसको सीजर्स किस तरह से होंगे? जैसे यूरिया का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उस तरह से क्या होगी? सीजर्स होंगे, पेशेंट जो है कॉन्शियस होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं आपके, उनको भी मेंटेन कर रहे होंगे किडनी। जैसे किडनी का फंक्शन खराब होगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होंगे। उसमें से मेन जो हमारा कंसर्न है वो पोटेशियम के साथ, अगर पोटेशियम बढ़ेगा उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया, ठीक है।